15th August 1947. We got independence on this date, but the bigger issue was to decide the citizenship. Welcome students in the Know Your Constitution series. Today we'll be discussing about the Indian citizenship. तो आइए समझते हैं कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के प्रोविजंस को बनाया गया. सो एज आई मेंशन दैट 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, लेकिन उसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान में डिवीजन हुआ था, सिटीजन्स वर कंफ्यूज वेयर टू गो एंड वेयर नॉट. सो मेनी पीपल वेंट टू पाकिस्तान, मेनी केम टू इंडिया, अगेन वेंट टू पाकिस्तान एंड अगेन केम टू इंडिया. So to solve this issue, 19th July 1948 को एक परमिट सिस्टम लॉन्च किया जाता है by our own constitution makers. Since our constitution was into the making, we did not have any stringent law in this regard. So that is why these people decided that let we introduce permit system, which is working as an alternative for the passport or the visa system, because both the countries are new, government is new, and we do not have any legislative framework on the ground. तो इसका रिजल्ट था परमिट सिस्टम. अब परमिट सिस्टम का पर्पस क्या था? तो जो 19 जुलाई 1948 की डेट सेट की गई थी, अब उसमें ये था कि अगर आप इसके पहले अगर आप पाकिस्तान से इंडिया आ जाते हैं या इंडिया से पाकिस्तान चले जाते हैं, तो आपको उस रिस्पेक्टिव कंट्री के सिटीज़न बड़ी फ्रीली मिल जाएगी. लेकिन अगर इसके बाद आप आते हैं तो आपको ऑफिस से परमिशन लेके आना पड़ेगा. दोनों साइड से ऑफिसेस बनाए गए जहां से आपको परमिट लेके माइग्रेट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट माइग्रेट फ्रीली. लेकिन 15 अगस्त 1947 से लेके 19 जुलाई 1948 तक के बीच आप फ्रीली माइग्रेट कर सकते थे. तो ये बनाया परमिट सिस्टम. अब इसके बाद आता है 26 जनवरी 1950. सो दिस इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. अब इस डेट पे हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया था. अब कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के बाद हमने इसमें 6 प्रोविजंस ऐड किए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, विच डेल्ट इन डिटेल अबाउट द सिटीजनशिप. अब इसके 3 कंपोनेंट बनाए गए. आर्टिकल 5 से 8 जो है वो हमारी सिटीजनशिप डिफाइन करने में हेल्प करता है. आर्टिकल 9 ये बताता है कि हमारे पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है. इसका मतलब कि अगर आप आगे चलकर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हैं और वहाँ पे सेटल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल लूज योर इंडियन सिटीजनशिप. इसके बाद आर्टिकल 10 और 11 को रखा गया टू गिव पावर्स टू द पार्लियामेंट इफ एट ऑल इन फ्यूचर दे वांट टू मेक एनी अमेंडमेंट इन दिस सिटीजनशिप प्रोविजन, जिसका रिजल्ट था 2019 में हमने देखा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, which came with a heavier criticisms worldwide. मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता है. We are here at August Kranti Maidan in Mumbai, where thousands of people have gathered to protest against the Citizenship Amendment Act. अब क्रिटिसिज्म क्यों हुए? क्योंकि ये जो अमेंडमेंट लाए गए थे रिलीजन के बेसिस पे, विच इज़ इन कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर आर्टिकल 14 which talks about right to equality and article 15 which prohibits making discrimination on the ground of the religion. But nonetheless गवर्नमेंट का कहना ये था कि ये जो 3 हमारी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसमें जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें इंक्लूडेड थे हिंदूज, पारसीज, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन, but not including Muslim. So this was the criticism which has been drawn all over the world, but nonetheless it got implemented in 2024 and somehow things are starting. So this is the power our government is getting from Article 10 and 11. So हम जब बात करते हैं आर्टिकल 5 to 8 की, तो जैसा मैंने बताया जो डेट डिसाइड हुई थी, बेंचमार्क बना था, तो उसमें ये प्रोविजंस बनाए गए थे कि अगर आप माइग्रेट हो गए हैं पाकिस्तान या इंडिया में तो ऑलरेडी आपकी सिटीजनशिप फिक्स है. लेकिन अगर आप पाकिस्तान चले जाते हैं और 26 जनवरी 1950 के पहले विद परमिट अगर आप वापस आ जाते हैं तो अगेन आपकी सिटीजनशिप कहलाएगी इंडिया की. अब आर्टिकल 8 जो है ये मेंशन करता है कि अगर आप बाहर रह रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI, अब इसमें कंडीशन ये है कि आपका अनडिवाइडेड इंडिया में किसी पेरेंट का बर्थ होना ज़रूरी है. तो ईदर ऑफ द 2 जनरेशन विल बी सीन इफ दे हैव टेकन बर्थ इन द अनडिवाइडेड इंडिया विच इज़ प्री 1947. तो उस केस में आर्टिकल 8 के अंडर ये पावर दी जाती है कि NRIs को भी
टैग मिलेगा, इसलिए हम बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है आर्टिकल 9 का विच इज टॉकिंग अबाउट सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब होता है कि आप कहीं और के सिटीजनशिप ले लिए हैं और आपका यहाँ पे बर्थ भी नहीं है, तो उस केस में you will lose your citizenship. So this was in detail about the citizenship structure of our country, which has been given in the Indian Constitution. So I hope it was useful. Please like, share and subscribe. Thank you.